नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के रिजल्ट को लेकर आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर एक दूसरे नौजवान का यही कमेंट आ रहा है कि रिजल्ट इस बार कब तक आने वाला है, कितने गुना कैंडिडेट इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, क्या फिजिकल के साथ ही हमारा मेडिकल टेस्ट होगा, इस बार क्या वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती है, अगर वैकेंसियां इंक्रीज होती है तो कौन सी फोर्सों में सबसे ज्यादा चांसेस है वैकेंसी इंक्रीज होने का। अभी इस वाले वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा, जिससे भर्ती से जुड़े आपके सारे के सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले। सबसे पहले बात करेंगे कि मिशन एसएसजीडी रिजल्ट, रिक्तियां और 2026 का जो मास्टर प्लान है, जिसमें स्पेशल जो उम्मीदवार है उनके 5 मुख्य सवाल है, जिसमें पहला सवाल उन्हें हर एक बच्चे का है कि रिजल्ट 2025 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और नई भर्ती जो भविष्य 2026-27 की नई भर्ती कब आएगी। साथ ही फिजिकल में कितने गुना उम्मीदवार है वो चुने जाएंगे, मतलब कितने गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार जो कट ऑफ क्या रह सकती है, जो आपका सुरक्षित, जो आपका सेफ स्कोर है वो इस 2025-26 की एसएससीजीडी में क्या रह सकता है। इसके साथ ही जो वैकेंसी है, क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है, इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होने वाले। सबसे पहले बात करेंगे कि जो रिजल्ट का ऐतिहासिक पैटर्न है उसमें 3.5 मतलब 3 महीने 3.5 महीने का नियम, मतलब हर एक, आप पिछले रिजल्ट आप लोग एक बार देखना कि 3 महीने और 7 दिन 2024 का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इतना गैप आ, मतलब जो आपकी आंसर की है वो 3/4/2024 को जारी हुई थी और रिजल्ट आपका 10/7/2024 को, मतलब रिजल्ट के और आंसर की के बीच में जो समय है वो 3 महीने और 7 दिन का अंतर लगा था। अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, ये आंकड़े जो आप लोग देख रहे हैं ये पिछले आंकड़ों के अनुसार है, जो एसएससी ने औसतन 3 से लेकर 3.5 महीने तक का समय आपके आंसर की के बाद में रिजल्ट के लिए लिया था। अभी एसएसजीडी 2025 का जो रिजल्ट है उसकी संभावित तिथि आप लोगों की क्या हो सकती है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी आप लोगों की टोटल जो वैकेंसियां है वो 25,487 वैकेंसी है और आप लोगों की जो आंसर की है वो 15 जून को जारी हो गई थी। अगर मैं 2024 और 2025 की भर्ती के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो भाई 3.5 महीना अनुमानित पिछली भर्तियों में लगा है। ये कंफर्म नहीं है कि ये फिक्स नहीं होता, लेकिन एसएससी ने इतना समय तो लिया ही है आंसर की के बाद में रिजल्ट जारी करने में। अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो रिजल्ट आपका सितंबर के मध्य से सितंबर के अंत तक, मतलब सितंबर महीने में आपका रिजल्ट है वो एसएससी जारी कर सकती है। उसके साथ ही वैकेंसी को लेकर क्या रिक्तियां बढ़ सकती है, इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट चल रहा है। लगातार आप लोग रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब जब एसएससी ने रिजल्ट डिले किया है तब तब हमेशा वैकेंसियां इंक्रीज हुई है। अभी जो आपकी टोटल वैकेंसियां है, नोटिफिकेशन जब आया था उसके अकॉर्डिंग तो 24,000 प्लस आपकी वैकेंसियां है। अब यहां पर जो वैकेंसी आप लोग देखिएगा, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि 14,000 प्लस वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर 43,000 के लगभग हो सकती है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो वैकेंसी है उसमें केवल सीआईएसएफ की वैकेंसी इंक्रीज होकर आई है। भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज आपका सीआरपीएफ, जिसमें जितनी वैकेंसी आनी थी उतनी वैकेंसियां नहीं आई है। और आपने देखा होगा अभी एक गैजेट जारी हुआ था एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि 1,33,000 नई वैकेंसियां होगी, जिनमें जो 50% वैकेंसियां है वो अग्निवीरों के लिए रिजर्वेट होगी। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। तो हो सकता है कुछ वैकेंसियां इसमें भी ऐड हो जाए उसमें से। अभी अगर मैं बात करता हूं तो प्रक्रिया आप लोग देखिएगा कि सीएपीएफ द्वारा परीक्षा के बाद एसएससी को रिक्त पदों की नई सूची सौंपना। अभी आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और अब जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है, वो एसएससी को एक सूची तैयार करेगी, कितनी वैकेंसियां खाली है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आपको इंक्रीज होनी है। ये सारी सूची किसको देगा, एसएससी को देगा। और एसएससी क्या करेगा, परिणाम आने से पहले पदों में सीधा इजाफा कर सकता है। अभी बात करेंगे कि 2025 में पदों के बढ़ने की संभावना एक विश्लेषण के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि देखो, आधिकारिक अभी कोई ऑफिशियली तरीके से नोटिस नहीं आया कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन आप नोटिस में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि भाई ये वैकेंसियां टेंटेटिव है, इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ये चीज नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, दूसरी चीज देखिएगा कि वर्तमान में संकेत की अगर मैं बात करूं तो सशस्त्र बलों में भारी आवश्यकता है जवानों की, काफी वैकेंसियां खाली है और ये एमएचए ने खुद बताया है कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है उसमें काफी पद है वो खाली पड़े। अभी यदि पद बढ़े तो नोटिफिकेशन रिजल्ट से पहले आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो रिजल्ट से पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
उसके साथ ही बीएसएफ में देखो 16 नई बटालियन बनाई है, आप सभी ने देखा होगा। समाचार पत्रों में रिक्तियों की निरंतर रिपोर्टिंग भी आपने देखी होगी, लगातार हर एक फोर्स में वैकेंसियां खाली पड़ी है। अभी बात करेंगे कि फिजिकल परीक्षा कितने उम्मीदवार क्वालिफाई करेंगे, भाई कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे। इस 25,000 के अकॉर्डिंग अभी बात कर रहे हैं, वैकेंसियां इंक्रीज होगी तो ये संख्या भी अपने आप बढ़ जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने सीआरपीएफ के लिए भी अप्लाई कर रखा होगा, और ये सीआरपीएफ की जो बेस्ट बुक है ये भी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और भारी छूट के साथ मिल रही है, और ये नवीनतम और एडीसीएल पैटर्न पर आधारित है। या आप हमारे बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बुक वाली टेब में जाके भी इन बुकों को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बीएसएफ ट्रेडमैन की शानदार बुक है जो बेस्ट सेलर अवार्डेड बुक रही है, और ये सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन ड्राइवर, आपने किसी भी ट्रेड से फिजिकल फॉर्म लगा रखा होगा, आप सभी ट्रेडों के लिए कंबाइन इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज आपके चैप्टर मिलेंगे, वो भी विद सॉल्यूशन। इसी बुक में प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ में डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये सारे टॉपिक इस बुक में कवर किए गए, चाहे वो जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। तो भाई शानदार बुक है, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, सर्च कर लेना फ्लिपकार्ट पे जाके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बुक 2026 बाबू फौजी सर आप सर्च करेंगे, ये बुक आपके सामने आ जाएगी। ऑर्डर कर देना, घर तक आएगी और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। अभी बात करेंगे, देखो कुल रिक्तियों की बात करेंगे 25,487 वैकेंसी है। अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करता हूं तो 7 से 10 गुना वैकेंसी, 7 से 10 मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख उम्मीदवार होंगे फिजिकल के लिए क्वालिफाई। टोटल वैकेंसी 25,487 है। अगर 7 से 10 गुना के बीच में बच्चे क्वालिफाई होंगे तो ये संख्या रहेगी 2.5 लाख के लगभग बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और अधिकतम 10 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए एसएससी बुला सकती है। ठीक है, अभी बात करेंगे रिजल्ट के बाद की समय सीमा। देखो रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए केवल आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। ऐसा पहली बार नहीं, पिछली भर्ती में भी बहुत सारे साथियों के पास साथ में हुआ था जो रिजल्ट का लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट वाली लिस्ट में नाम आने के बाद में उन्हें फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको 1 से 1.5 महीने का ही समय मिलेगा। मान लीजिएगा अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल भी यहां पर है वो सीआरपीएफ कंडक्ट करवा लेगी, क्योंकि फिजिकल का सारा प्रोसेस आपका नोडल एजेंसी सीआरपीएफ ही करवाने वाली है। तो आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, अपनी फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ में रखना है। कट ऑफ का चक्रियों की अगर मैं बात करता हूं कि इतना जटिल कट ऑफ क्यों है, देखो एसएससी का कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि एसएसजीडी का जो कट ऑफ होता है वो राज्यवार विभाजन होता है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है और उसमें भी अलग अलग होता है। जैसे आपके स्टेट में जनरल एरिया अलग होगा, कहीं जहां पर बॉर्डर एरिया लगता है वहां पर बॉर्डर एरिया की कट ऑफ अलग जाएगी, जो नक्सली एरिया है उनकी नक्सल एरिया की कट ऑफ अलग जाती है। तो ये कट ऑफ का काफी बड़ा विश्लेषण यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको अलग अलग स्टेट में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो हर राज्य और हर क्षेत्र की कट ऑफ अलग अलग है, कोई एक नंबर तय नहीं किया जा सकता। मतलब कई राज्यों की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, कई राज्यों की कट ऑफ कम चली जाती है। अगर मैं 2025 कट ऑफ अनुमान के अकॉर्डिंग सुरक्षित स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, अपने जोन की पिछले साल की कट ऑफ चेक करना आपको सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जोन की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने जोन की पिछले साल की कट ऑफ आपको चेक करनी है। ठीक है, चेक करना है, सुरक्षित स्कोर का आपको ध्यान रखना है। पिछले साल का जो स्कोर आपका बना है उससे 5 से 6 अंक अगर आपका ज्यादा है तो बिल्कुल आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, आप जबरदस्त अपनी फिजिकल की तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है आगामी भर्ती स्थिति 2026-2027 2026-27 की वैकेंसी कब आएगी, तो भाई इसका नोटिफिकेशन भी आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा नई भर्ती का, और एसएससी यही चाहेगी कि ये आने से पहले हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दे ताकि नई वैकेंसी का प्रोसेस हम शुरू कर दे। और इसकी जो परीक्षा होगी 2027 वाली भर्ती की, इनकी फरवरी मार्च में होने वाली है। तो केवल कुछ ही महीने आपके पास में बचा है। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो नई भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसकी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 2026 की बम्पर भर्ती का अनुमान है कि 2026-27 में जो वैकेंसियां है वो और भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी जिस साल में वैकेंसियां कम आती है उससे अगली साल में वैकेंसियां डबल देखने को मिलती है। तो इस बार वैकेंसी 25,000 है। अगर इसमें वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है तो जाहिर सी बात है 2026 वाली एक बड़ी वैकेंसी आएगी और 2027 में बड़ी वैकेंसी आने के पूरे चांसेज है। अब यहां पर देखिएगा कि 50,000 प्लस पदों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी परिणाम 2026 में एक बड़ी भर्ती आपकी निश्चित है एसएससी की फिर से होने वाली है।
सस्ते बलों में भारी कमी है और इनको पूरा करने के लिए बड़ी वैकेंसी होनी तय है। लक्ष्य आपको रखना है फरवरी मार्च 4 महीने का मास्टर प्लान आपको लेके चलना है। इस भर्ती के लिए आपने एग्जाम दिया है, अगर इससे स्कोर आपका कम रह रहा है, पिछली जो कट ऑफ्स गई है एसएससी की आपके राज्य में उससे भी कम स्कोर जा रहा है, तो आपको 2027 वाली भर्ती के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। और इसके साथ ही अभी बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों को पता होगा आई हुई है, जिसमें स्पेशल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर की, और ये ईडीसाइल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की है वो इस बार होने वाली है, और इस बार सबसे पहले फिजिकल होगा, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा। 2023 का जो हमारा योद्धा बेस था उसका शानदार रिजल्ट रहा था। अभी 2026 के लिए नया योद्धा बेस शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी। 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, टायर सीरीज अवेलेबल रहेगी, संडे टू संडे लाइव टेस्ट होगा, 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर मिलेंगे, और ये संपूर्ण कोर्स मात्र 399 रुपए मिल रहा है। वही एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर का प्रैरी बैच आपका चल रहा है, बीएसएफ ट्रेडमैन का आपका टारगेटेड बैच चल ही रहा है, सीआईएसएफ का बैच चल रहा है, एसएसबी एचसीएम का चल रहा है, इंडियन आर्मी टीए आर्मी के सभी टारगेटेड बैच है वो आपको बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी करके जो आपका सपना है फौज में भर्ती होने का वो साकार कर सकते हैं। अभी बात करेंगे, देखो आपके पास में नई वैकेंसी को लेकर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। पहले महीने में आधारभूत संरचना शून्य से शुरुआत करनी है, सभी विषयों को बेसिक से आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। दूसरे महीने में विषयवार आपको गहराई से सारी चीजें देखनी है, रीजनिंग और जीएस पर विशेष आपको फोकस करना होगा। साथ ही अगले महीने में तीसरे महीने में मैराथन और प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना। लंबी प्रैक्टिस से ही आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, अपने स्कोर को जंप कर सकते हैं। और लास्ट का जो महीना है उसमें गति, सटीकता और समय प्रबंधन, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सके। तो ये 2026 की नई वैकेंसी को लेकर भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि नई वैकेंसी की भी जिन बच्चों का स्कोर कम है वो नई वैकेंसी को लेकर भी अपनी तैयारियां शुरू कर दे। साथियों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके कितना स्कोर आपका जा रहा है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।